नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अथ एकोनचत्वारिंशो अध्यायः। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि द्वारा देवताओं को शाप देना तथा राजा शुभ पर अनुग्रह करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो क्षुभस्य हितकृत्येन दधीचस्याश्रमं ययो अभिप्ररूपमस्मस्थाय भगवान् भक्तवत्सलः। दधीचं प्राह विप्रर्षिं भिन्वन्द्य जगद्गुरुः अशुभ कार्यार्थमुद्युक्तः शैवेन्द्रं छलमाश्रितः। श्री विष्णुर्वाचो भूभूदधीचि विप्रर्षे भवार्चनरताभ्यया वरमेकं वृणो तद्भवान् दातुमर्हसि। ब्रह्मोवाचो याचिन्तो देवदेवेनो दधीचः सैव सत्तमः अशुभकार्यार्थिना शीघ्रं जगाद वचनं हरिम्। दधीचुवाचो ज्ञातं तवीप्सितं विप्रो शुभकार्यार्थमागतः भगवान् विप्ररूपेणो मायी त्वमसि वै हरि। भूतं भविष्यं देवेशो वर्तमानं जनार्दन ज्ञानं प्रसादाद् रुद्रस्य सदा त्रैकालिकं मम। त्वां जानेऽहं हरिं विष्णु द्विजत्वं त्यज सुव्रता आराधितोऽसि भूपेन श्रुवेण खलबुद्धिना। जाने तवैव भगवन् भक्तवत्सलतां हरे छलं त्यज स्वरूपं हि स्वीकुरु स्मर शङ्करम्। अस्ति चेत् कस्याचिद् भीतिर्भवार्चन् रतस्य मे वक्तुमर्हसि यत्नेन सत्यधारणपूर्वकं। वदामि नामृषा क्वापि शिव स्मरणशक्तिधीः न बिभेमि जगत्यास्मिन् देवदैत्यादिकादपि। श्रीविष्णुर्वाचो भयं दधीच सर्वत्र नष्टं च तव सुव्रता अभवार्चन् रतो यस्माद् भवान् सर्वज्ञ एव च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। बिभेमीति सक्रद्वक्तुमर्हसि त्वां नमस्तव नियोगान् मम राजेन्द्रो क्षुवातो प्रतिसहादहम्। ब्रह्मोवाचो एवं श्रुत्वापि तद्वाक्यं विष्णु सा तु महामुनिः विहस्य निर्भया प्राह दधीचः सैव सत्तमः। दधीचुवाचो न बिभेमि सदा क्वापि कुतश्चादपि किंचन अप्रभावाद् देवदेवस्य शम्भोः साक्षात् पिनाकिनः। ब्रह्मोवाचो ततस्तस्य मुने श्रुत्वा वचनं कुपितो हरिः चक्रमुद्यम्य सन्तस्थो औदिधेक्षुर्मुनि सत्तमः। अभवत् कुण्ठितं तत्र विप्रे चक्रं सुदारुणं प्रभावाच्च तदीशस्य नृपतेः सन्निधावपि। दृष्ट्वा तं कुण्ठितस्यं तच्चक्रं विष्णुं जगादः दधीचः सस्मितं साक्षाद् असद्व्यक्त्याक्तिकारणम्। दधीचुवाचो भगवान् भवता लब्धं पुरातीव सुदारुणं सुदर्शनमिति ख्यातं चक्रं विष्णु प्रयत्नतः भवस्य तच्छुभं चक्रं न जिघांसति मामिह। ओम नमः शिवाय। भगवानथ क्रुद्ध स्म सर्वास्त्राणि क्रमाद्वरी ब्रह्मस्त्राद्रय सरश्चास्त्रे प्रयत्नं कर्तुमर्हसि। ब्रह्मोवाचो सा तस्य वचनं श्रुत्वा दृष्ट्वा निर्वीर्यमानुषं ससर्जाथो क्रुधा तस्मै सर्वास्त्राणि क्रमाद्वरी। चक्रुर्देवास्ततस्तस्य विष्णु साहाय्यमादरात् द्विजेनैकेन संयोद्धुम् अप्रसृतस्य विबुद्धयाः चिक्षिपु स्वान्यासु शास्त्राण्यास्त्राणि सर्वतः दधीचोपरि वेगेन सक्राद्या हरिपाक्षिकाः। अकस्मुष्टिमथादाय दधीचः संस्मरन् शिवं ससर्ज सर्वदेवेभ्यो वज्रास्ति सर्वतो वशी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकरस्य प्रभावात् कुसमुष्टिर्मुनेः सा दिव्यं त्रिशूलमभवतो कालाग्निसदृशं मुने।
दग्धुम देवान मतिम चक्रे सायुधान सशिखम च ततो अप्रज्वलत सर्वतः शैवम युगान्ताग्न्याधिक प्रभम नारायणेन्द्र मुखस्तु देव क्षिप्तानि यानि च आयुधानि समस्तानि प्रणेमुस्त्री शिखम च ततो देवाश्च दुद्रुभुः सर्वे ध्वस्तवीर्यादिवौकसः तस्थौ तत्र हरिर्भीतः केवलं मायिनाम्बरः ससर्ज भगवान् विष्णुः स्वदेहात्मपुरुषोत्तमः आत्मनः सदृशान् दिव्यान् और लक्ष्यायुतान् गणान् ते चापि युयुधुस्तत्र वीरा विष्णुगणास्ततः अमुनिनैकेन देवर्षे दधीचेन शिवात्मना और ततो विष्णुगणास्तान्वये अनुयुध्य बहुशोरणे ददाद सहसा सर्वान् दधीचः सैव सप्तमः और ततस्तद्विस्मयार्थायो दधीचस्य मुनेर्हरिः विश्वमूर्तिर्भूक्षीघ्रम् महामाया विशारदः तस्य देहे हरे साक्षात् पश्यद द्विजसप्तमः दधीचो देवतादीनां जीवानां च सहस्रकं भूतानां कोटयश्चैव गणानां कोटयस्तथा अण्डानां कोटयश्चैव विश्वमूर्तिस्तनौ तदा दृष्ट्वा वै तदखिलं तत्र च्यवनिः सततं तदा विष्णुमाह जगन्नाथं जगत्स्वामजं विभुं दधीचुवाचो मायां त्यज महाबाहो प्रतिभासो विचारतः अभिज्ञातानि सहस्राणि दुर्विज्ञेयानि माधवो मयि पश्य जगत् सर्वं त्वयं युक्तं मतन्द्रितः ब्रह्मणं च रुद्रं दिव्यां सृष्टिं वदामि ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो इत्युक्त्वा दर्शयामास स्वतनो निखिलं मुनिः ब्रह्माण्ड्यं चावनी सम्भूतेजसा पूर्णदेहकः तदा हि विष्णुं देवेशं दधीचः सैव सत्तमः संस्मरन् शङ्करं चित्ते विहसन् विभया सुधी दधीच्युवाचो मायया त्वनया किं वा मंत्रशक्त्याथ वा हरे सत्कामनामिमां कृत्वा योद्धुमर्हसि यत्नतः ब्रह्मोवाचो एतत् श्रुत्वा मुनेस्तस्य वचनं निर्भयतस्तदा सम्भुतेजोमयं विष्णुः चुकोपातीव तं मुनिं देवाश्च दुद्रुभुर्भूर्यो देवं नारायणं च तम् अयोद्धुकामाश्च मुनिनां दधीचेनो प्रतापिना। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे तत्रागमन्मत्सङ्गतः शुभः अवारयन्त्यं निश्चेष्टं पद्मयोनिं हरिं सुरान् निशम्य वचनं मेहि ब्रह्मणो नाभिनिर्जितः जगाम निकटं तस्य प्रणनामो मुनिं हरिः शुभो दीनतरो भूत्वा गत्वा तत्र मुनीश्वरं दधीचमभिवाद्यैव प्रार्थयामास विक्लवः शुभवाचो प्रसीद मुनिशार्दूल शिवभक्तशिरोमणे प्रसीद परमेशान दुर्लक्ष्यो दुर्जनः सदा ब्रह्मोवाचो इत्याकर्णवचस्तस्य राज्ञः सुरगणस्य हि अनुजग्राह्य तं विप्रो दधीचस्तपसां निधि अथ दृष्ट्वा रमेशादीन् क्रोधविह्वलितो मुनिः हृदि स्मृत्वा शिवं विष्णुं ससाप चासुरानपि दधीचुवाचो रुद्रकोपाग्निनाम देवाः सदेवेन्द्रा मुनीश्वराः रुद्रकोपाग्निना देवाः सदेवेन्द्रा मुनीश्वराः ध्वस्ता भवन्तु देवेनो विष्णुना च समं गणैः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो एवं साप्त्वासुरान् प्रेक्ष्य शुभमाह ततो मुनिः देवैश्च पूज्यो राजेन्द्रो नृपश्चैवो द्विजोत्तमः ब्रह्मणा एव राजेन्द्रो बलिनः प्रभविष्णवः इत्युक्त्वा सा स्फुटं विप्राः प्रविवेश निजाश्रमं दधीचमभिवन्द्यैव क्षुभो निजगृहं गतः विष्णुर्जगाम स्वं लोकम् सुरैः सह यथागतं तदेवं तीर्थं भवतो स्थानेश्वर इति स्मृतं स्थानेश्वरमनुप्राप्य शिवसायुज्यमाप्नुयातो कथिस्तस्थौ संक्षेपाद्वादः अशुभदधीचयो नृपाप्तशापयोस्तातो ब्रह्म विष्णु शिवं विनः यः इदं कीर्तये नित्यं वादं शुभदधीचयोः जित्वापमृत्युं देहान्ते ब्रह्मलोकं प्रयाति सः रणे यः कीर्तयित्वेदं
प्रवीशे तस्य सर्वदा मृत्युभीतिर्भवेन्नैव विजयी चा भविष्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 39वां अध्याय। भगवान श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि द्वारा देवताओं को शाप देना तथा राजा क्षुभ पर अनुग्रह करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा क्षुभ के हित साधन के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीचि के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्रीहरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे दधीचि, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले हे विप्र से, हे अव्यय, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके उसे आप मुझे देने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, शुभ की कार्य सिद्धि चाहने वाले देवदेव विष्णु के द्वारा याचित परम शिव भक्त दधीचि विष्णु से शीघ्र ही यह वचन कहने लगे। दधीचि बोले, हे विप्र, मैंने आपका अभीष्ट जान लिया है। आप भगवान श्रीहरि शुभ के कार्य के लिए ही यहाँ ब्राह्मण रूप धारण करके आए हैं। आप तो मायावी हैं। हे देवेश, हे जनार्दन, शिव जी की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा बना रहता है। मैं आप श्रीहरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुब्रत, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले क्षुभ ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शिव का स्मरण कीजिए। शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। शिव के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं इस संसार में किसी देवता या दैत्य से नहीं डरता हूँ। भगवान विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीचि, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही हो गया है, क्योंकि आप भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा क्षुभ से यह कह दीजिए कि हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीचि हंसकर निर्भय होकर कहने लगे। दधीचि बोले, मैं पिनाकधारी देवाधिदेव शंभु के प्रभाव से कहीं भी किसी से भी किंचित मात्र भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और वे मुनि श्रेष्ठ दधीचि को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा क्षुभ के सामने भी ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिव जी के प्रभाव से वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीचि हंसते हुए सत एवं असत की अभिव्यक्ति के कारण भूत भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। दधीचि बोले, हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रयत्न से शिव जी से सुदर्शन नामक प्रयत्न अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिव जी का वह चक्र मुझे नहीं मारना चाहता है। तब भगवान श्रीहरि ने क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस पर दधीचि ने कहा, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से भी मुझे मारने का प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। दधीचि के वचन को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित होकर अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदरपूर्वक भगवान विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु पक्षीय इंद्र आदि देवगण भी दधीचि के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र चलाने लगे। जब वज्र हुई अस्त्रियों वाले जितेंद्रिय दधीचि ने शिव जी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे मुने, शंकर जी के प्रभाव से मुनीश्वर दधीचि के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुश कालाग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। चारों ओर से जलता हुआ प्रलयाग्नि से भी अधिक तेज वाला तथा ज्वालाओं से युक्त वह शैव अस्त्र आयुधों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय भगवान विष्णु इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र छोड़े गए थे, वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब
नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ स्वामी भगवान विष्णु ही एकमात्र भयभीत हो वहाँ स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि, इसके बाद भगवान विष्णु के वीरगण अकेले ही शिव स्वरूप दधीची से युद्ध करने लगे। इसके बाद शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची ने रण में उन गणों तथा वहां बहुत युद्ध कर सहसा उन सबको जला दिया। तब माया विशारद भगवान विष्णु महर्षि दधीची को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्वमूर्ति हो गए। ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीची ने उस समय उन भगवान विष्णु के शरीर में हजारों देवता आदि को और अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्वमूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण और करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। उन सभी को देखकर दधीची मुनि जगतपति, जगत स्तुत्य, अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे महाबाहो, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझसे अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा संपूर्ण जगत को मुझ में देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीच मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। इसके बाद शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीची मन में शंकर भगवान का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। दधीची बोले, हे हरे, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है। आप श्रेष्ठ कामना करके यत्नपूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु शिव जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कोपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे वे भी प्रतापी दधीची से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव भगवान विष्णु के पास आ गए। इसी बीच मुझे साथ लेकर राजा क्षुभ वहां आ गए। मैंने देवताओं तथा भगवान विष्णु को युद्ध करने से रोका और कहा कि यह ब्राह्मण किसी से भी जीता नहीं जा सकता है। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे क्षुभ भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर दधीची के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। ओम नमः शिवाय। क्षुभ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होइए। हे शिव भक्त शिरोमणि प्रसन्न होइए। हे परमेशान, आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन राजा क्षुभ की तथा देवताओं की यह बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। इसके बाद विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिव जी का स्मरण करते हुए शिव जी, विष्णु जी तथा देवताओं को शाप दिया। ओम नमः शिवाय। दधीची बोले, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ भगवान विष्णु देव रुद्र की क्रोधाग्नि से ध्वस्त हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवताओं को शाप देकर पुनः शुभ की ओर देखकर मुनि ने शुभ से कहा, हे राजेंद्र, श्रेष्ठ द्विज देवताओं और राक्षसों से भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। इसके बाद दधीची को नमस्कार करके शुभ अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में शुभ और दधीची का विवाद कह दिया और भगवान शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ था उसका भी वर्णन कर दिया। जो व्यक्ति शुभ और दधीची के इस विवाद संबंधी प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहेगा तथा वह विजयी अवश्य होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे विष्णु दधीच युद्ध वर्णनम नाम एकोनचत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में विष्णु और दधीची के युद्ध का
वर्णन नामक 39वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 44 अध्यायः। देवताओं के सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में आकर अपना दुख निवेदन करना, उन सभी को लेकर विष्णु का कैलाश गमन तथा भगवान शिव से मिलना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारदुवाचो विधि विधि महाप्राज्ञ सैव तत्त्वप्रदर्शका श्राविता रमणी प्रायाः शिवलीला महाद्भुता वीरेण वीरभद्रेण दक्ष यज्ञं विनाश्य वै कैलासाद्रो गते तातो किम भूतद्वदाधुना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो अथ देवगणाः सर्वे मुनयश्च पराजिताः रुद्रानीकैर्विभिन्नांगाः मम लोकं यदुष्यता स्वयंभुवे नमस्कृत्य मह्यं संस्तूय भूरिशः तत्स्वक्लेशं विशेषेण कात्स्नैर्येनैव न्यवेदयनो तदाकर्ण्य ततोऽहं वै पुत्रशोकेन पीडितः अचिन्तायमतिव्यग्रो दूयमानेन चेतसा किं कार्यमद्यासुः मया देव सुखावहं येन जीवतु दक्षोऽसौ मखः पूर्णो भवेत् सुरः। एवं विचार्य बहुधा नालभं समहं मुने अविष्णुं तदा स्मरन् भक्त्याः ज्ञानमापो तदोचितम्। अथ देवैश्च मुनिर्भिर्विष्णुर्लोकमहं गतः नत्वा नुत्वा च विविधैः स्तावैर्दुःखान्यवेदयम्। यथाध्वरः प्रपूर्णः स्याद्देव यज्ञकरश्च सः सुखिनः स्युः सुराः सर्वे मुनयश्च तथा कुरुः। देवदेवो रमानाथो विष्णुदेव सुखावः वयं त्वच्छरणं प्राप्ताः सदैव मुनयो ध्रुवम्। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्णवचो मे हि ब्रह्मणा सह रमेश्वरः प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा शिवात्मा दीनमानसा। विष्णुर्वाचो तेजीयसी नासा भूताः कृतागसी बुभूषतामो तत्र क्षेमाय बहुधा बुभूषा हि कृतागसामो। कृतपापासुरा सर्वे शिवे हि परमेश्वरे अपराध दुर्यज्ञभागं तस्य शम्भोर्विधेयतः अप्रसादयध्वं सर्वे हि यूयं शुद्धेन चेतसा अथा परप्रसादं तम् अगृहीताङ्घ्रियुगं शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यस्मिन् प्रकुपिते देवेः विनश्यत्यखिलं जगतो सलोकपालयज्ञस्य शासनाज्जीवितं द्रुतं तमासु प्रिया देवं विहीनं च दुरुक्तिभिः क्षमापयध्वम् अह्याद्विद्धं दक्षिणो सुदुरात्मनाः। अयमेव महोपायस्तच्छान्त्य केवलं विधे शम्भो सन्तुष्टये मन्येः सत्यमेवोदितं मया। नाहं चात्वं सुराचान्येः मुनियोऽपि तनुभृतः यस्य तत्त्वं प्रमाणं च न विदुर्बलवीर्ययोः आत्मतन्त्रस्य तस्यापि परस्य परमात्मनः का उपायं विधित्से द्वै परम मूढ़ं विरोधिनम् चालिष्येऽहमपि ब्रह्मन् सर्वैः सार्धं शिवालयं क्षमापयासि गिरिशं कृतागश्चो शिवी ध्रुवं। ब्रह्मोवाचो इत्थमादिश्य विष्णुर्मा ब्रह्मणा सामिराधिकं सार्धं देवैर्मति चक्रे तद्गिरो गमनाय सः ययो स्वाधिष्ण्यानिलयं शिवस्याद्रिवरं शुभं कैलासं सामरमुनि प्रजेशादिमयो हरि अतिप्रियं प्रभुर्नित्यं सुजुष्टं किन्नरादिभिः नरेतरैरप्ससो निरोभिर्यो योगसिद्धिर्द्वैर्महोन्नमम्। नानामणिमय श्रृंगैः शोभमानं समन्ततः नानाधातु विचित्रं वै नानाद्रुमलताकुलं नानामृगगणाकीर्यं नानापक्षी समन्वितं नानाजलप्रस्रवर्णैर्मरैः सिद्धियोषितामो रमणैर्विहरन्तीनां नानाकन्दरसानुभिः द्रुमजातिभिरन्यासीः राजितं राजतप्रभम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं
मेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। व्याघ्रादिभिर्महासत्वैर्निर्घोष्टं क्रूरतोज्झितं व सर्वशोभान्वितं दिव्यं महाविस्मयकारकं पर्यस्तं गंगया सत्याः स्थान पुण्यतरोदया व सर्वपावन संकर्त्याः विष्णुपद्या सुनिर्मलम् और एवं विधम गिरिं दृष्ट्वा कैलासाख्यं शिवप्रियं और ययुस्ते विस्मयं देवाः विष्णुवाद्या समुनीश्वराः और तत्समीपेलकारम्यां और दद्रसुरनाम ते पुरीमो कुबेरस्य महादिव्यां रुद्रमित्रस्य निर्जराः वनं सौगन्धिकं चापि दद्रसुस्तत्समीपतः और सर्वद्रुमान्वितं दिव्यं यत्र तन्नादमद्भुतम् और तद्बाह्यतस्तस्य दिव्येः सरिता वापि तद्बाह्यस्तस्य और दिव्ये सरिता वापि पावने और नंदा चालक नंदा चा और दर्शनात् पापहारिके और पपुः सुरस्त्रियो नित्यम और बगुह्य स्वलोकतः और विगाह्य पुंभिस्तथा तत्र क्रीडन्ति रतिकर्षिताः हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च यतो गच्छन्तस्ते सुरा आराध्य द्रशूशाङ्करं वटम् पर्यकृताचलच्छायं पादो नविट अपायतम् शतयोजनकूतसेधं निर्नीडम और तापवर्जितम और महापुण्यवताम दृश्यम सुरम्यम चाति पावनम और शंभुयोगस्थलम दिव्यम योगी सेव्यम महोत्तमम और मुमुक्षु शरणे तस्मिन् महायोगमये वटे आसीनम दद्रसु सर्वे शिवम विष्णुवादया सुराः और विधिपुत्रैर्महासिद्धये और शिवभक्तिरतये सदा उपास्यमानम समुदाः शान्तः सशान्त विग्रह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तथा सख्या कुबेरेणो भरतरा गुह्यक रक्षसामो सेव्यमानं विशेषेण स्वागणैर्ज्ञातिभिः सदा और तापसाभीष्ट सद्रूपं बिभ्रतं परमेश्वरं और वात्सल्याद्विश्वसहृदं और भस्मादिषु विराजितं मुने तुभ्यं प्रवोचन्तं अप्रच्छते ज्ञानमुत्तमं कुशासने सूपविष्टं सर्वेषां शरणवतां सतां और कृत्वो दक्षिणे सभ्यं चरणं चैव जानुनी और बहुप्रकोष्ठाक्षमालं और स्थितं सत्तर्कमुद्रयाः एवं विधं शिवं दृष्ट्वा तदा विष्णुवादयासुरा और प्रणेमुस्त्वारितं सर्वे करो बद्ध्वा विनम्रकाः और उपलभ्यागतं रुद्रो मया विष्णुं सतां गतिः उत्थाय चक्रे शिरसाभि और वन्दनामपि प्रभु और वन्दिताङ्घ्रिस्तथा सर्वैर्दिव्यैर्विष्णुवादिभिः शिवः और नानामाथ यथा विष्णु कश्यपं लोकसद्गतिः सुरसिद्ध गणाधीशो महर्षिषु नमस्कृतं और समुवाच सुरैर्विष्णुं कृतसन्नति बादरातो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 40वां अध्याय देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, उन सभी को लेकर भगवान विष्णु का कैलाश गमन तथा भगवान शिव से मिलना। ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे विधे, हे भगवान ब्रह्मा, हे महाप्राज्ञ, हे शिव तत्व के प्रदर्शक, आपने अत्यंत अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। हे तात पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, आप उसे बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समस्त देवता और मुनि रुद्र के सैनिकों से पराजित तथा छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे लोक को चले गए। वहाँ मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके और बार बार मेरा स्तवन करके उन्होंने अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से बताया। तब उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से विचार करने लगा। इस समय कौन सा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी हो और जिससे देव दक्ष जीवित हो जाएं तथा यज्ञ भी पूरा हो जाए। ओम नमः शिवाय। हे मुने, इस प्रकार बहुत विचार करने पर जब मुझे शांति नहीं मिली तब भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मैंने उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और उन्हें नमस्कार
नमस्कार करके तथा अनेक प्रकार के स्त्रोतों से उनकी स्तुति करके अपना दुख उनसे कहने लगा। हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हों और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, आप वैसा उपाय कीजिए। हे देव, हे रमानाथ, हे देव सुखदायक भगवान विष्णु, हम देवता और मुनि लोग निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर शिव स्वरूप लक्ष्मीपति विष्णु शिव जी का स्मरण करके दुखी चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए उनका वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधे, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने उन शंभु को यज्ञ में भाग नहीं दिया। आप सभी लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न कीजिए। ओम नमः शिवाय। जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, उन प्रिया विहीन तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष के दुर्वचनों से बिंधे हुए हृदय वाले देव शंकर से आप लोग शीघ्र ही क्षमा मांगिए। हे विधे, उन शंभु की शांति तथा संतुष्टि के लिए केवल यही महान उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ। यह मैंने सच्ची बात कही है। हे विधे, ना मैं, ना तुम, ना अन्य देवता, ना मुनिगण, ना दूसरे शरीरधारी ही जिनके बल तथा पराक्रम के तत्व तथा प्रमाणों को जान पाते हैं, उन स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर को विरुद्ध कर प्रसन्न करने का प्रमाणित करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता है। हे ब्रह्मन, आप लोगों के साथ मैं भी शिवालय चलूँगा और शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर भी उनसे क्षमा करवाऊँगा। ब्रह्मा जी बोले, देवता आदि के साथ मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। देवता मुनि प्रजापति आदि को साथ लेकर वे विष्णु शिव जी के स्वप्रकाश स्वरूप शुभ तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही प्रिय है। वह मनुष्यों के अतिरिक्त किन्नरों, अप्सराओं तथा योग सिद्ध महात्माओं से सेवित था और बहुत ऊंचा था। वह चारों ओर से अनेक मणिमय शिखरों से सुशोभित था, अनेक धातुओं से विचित्र जान पड़ता था और अनेक प्रकार के वृक्ष तथा लताओं से भरा हुआ था। अनेक प्रकार के पशुओं, पक्षियों तथा अनेक प्रकार के झरनों से वह परिव्याप्त था। उसके शिखर पर सिद्धांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ विहार करती थीं। वह अनेक प्रकार की कंदराओं, शिखरों तथा अनेक प्रकार के वृक्षों की जातियों से सुशोभित था। उसकी कांति चांदी के समान श्वेत वर्ण की थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम हम सर्वगता। वह पर्वत बड़े बड़े व्याघ्र आदि जंतुओं से युक्त, भयानकता से रहित, संपूर्ण शोभा से संपन्न, दिव्य तथा अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। वह सभी को पवित्र कर देने वाली तथा अनेक तीर्थों का निर्माण करने वाली विष्णुपदी सती श्री गंगा जी से घिरा हुआ तथा अत्यंत निर्मल था। शिव जी के परम प्रिय कैलाश नामक इस प्रकार के पर्वत को देखकर मुनीश्वरों सहित भगवान विष्णु आदि देवता आश्चर्यचकित हो गए। उन देवताओं ने उस कैलाश के निकट शिव के मित्र कुबेर की अलका नामक परम दिव्य तथा परम रम्य पुरी को देखा। उन्होंने उसके पास ही सौगंधिक नामक दिव्य वन भी देखा, जो अनेक प्रकार के दिव्य वृक्षों से शोभित था और जहाँ पक्षियों की अद्भुत ध्वनि हो रही थी। उसके बाहर नंदा एवं अलकनंदा नामक दिव्य तथा परम पावन सरिताएं बह रही थीं, जो दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पापों का विनाश कर देती हैं। देवी स्त्रियां प्रतिदिन अपने लोक में आकर उनका जल पीती और स्नान करके रति से आकृष्ट होकर पुरुषों के साथ विहार करती थीं। उनके बाद उस अलकापुरी तथा सौगंधिक वन को छोड़कर आगे की ओर जाते हुए उन देवताओं ने समीप में ही शंकर जी के बट वृक्ष को देखा। वह बट वृक्ष उस पर्वत के चारों ओर छाया फैलाए हुए था। उसकी शाखाएं तीन ओर फैली हुई थीं। उसका घेरा 100 योजन ऊंचा था। वह घोंसलों से विहीन था और ताप से रहित था। उसका दर्शन केवल पुण्यात्माओं को ही होता था। वह अत्यंत रमणीय, परम पावन शिव जी का योग स्थल, दिव्य योनियों के निवास के
योग्य तथा अत्युत्तम था। विष्णु आदि सभी देवताओं ने महायोगमय तथा मुमुक्षुओं को शरण प्रदान करने वाले उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव जी को देखा। शांत स्वभाव वाले, अत्यंत शांत विग्रह वाले, शिव भक्ति में तत्पर वह महासिद्ध सनक आदि ब्रह्मपुत्र प्रसन्नता के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुह्यकों एवं राक्षसों के पति उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वी जनों को प्रिय लगने वाले सुंदर स्वरूप को धारण किए हुए थे। वात्सल्य के कारण वे संपूर्ण विश्व के मित्र रूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। हे मुने, आपके पूछने पर कुशासन पर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनों को सुनाते हुए आपको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ अपने बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा में विराजमान थे। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान शिव को देखकर उस समय भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं ने शीघ्रता से नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब सज्जनों के शरणदाता प्रभु रुद्र ने मेरे साथ आए हुए भगवान विष्णु को देख उठ करके सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु आदि देवताओं ने जब भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया तब उन्होंने भी उसी प्रकार मुझे नमस्कार किया, जिस प्रकार लोगों को सद्गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं। तब शिवजी ने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा वंदित विष्णु से आदरपूर्वक वार्तालाप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे शिव दर्शन वर्णनम नाम चत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में शिव के दर्शन का वर्णन नामक 40वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।